अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीजे शाइना। ये देखें, ये क्या चीज़ है, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है? तो जी हाँ, ये बाल ही हैं। ये मेरे एक क्लाइंट के बाल हैं और 25 साल के मेरे सैलून के करियर में मैंने कभी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ नहीं देखी। हाँ, मैंने कभी फेसबुक वगैरह पे कुछ देखा हुआ था, सुना हुआ भी बहुत था मैंने, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मेरे पास एक क्लाइंट आई अभी कल की बात है कि मेरे पास मेरा सैलून बिल्कुल टाइम ऑफ हो चुका था, स्टाफ जा चुका था और उस वक्त जो है मेरी क्लाइंट जो है एंटर हुई। तो उनके बालों की ये कंडीशन थी बिल्कुल। ये मेरी काफ़ी पुरानी क्लाइंट हैं और बहुत ही सिल्की और बहुत खूबसूरत बाल हैं इनके। और आके इन्होंने कहा कि मेरे बालों की देखिए ये कंडीशन हो गई ऐसी। तो वो देख के मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ कि क्या है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हाथ लगाएं, और हाथ लगा के इसको देखें तो यकीन करें इतना हार्ड हो रहा था, यूँ लग रहा था कि मिलियन एंड बिलियंस ऑफ गांठें, इतनी गांठें इस कदर बंधे हुए थे, जबकि इनके इतने सिल्की बाल हैं कि इन बालों के तो अगर मेरे ख्याल में बालों में नोट भी लगाए ना तो फ़ौरन स्लिप हो जाते हैं, खुल जाते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तुमने 1 साल से क्या तुमने कॉम नहीं किया, तो क्या हुआ है? तो कहने कि नहीं, मेरे 2-3 दिन से मुझे कुछ फ़ीवर हो रहा था और मेरे इस तरह के बाल, जब मैं आज नहाने के लिए गई तो मेरे बालों में इस तरह गांठ बन गई। मैंने बहुत कंडीशनर लगाया, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा शैम्पू वो तेल भी लगाया, लेकिन मेरे सर से ये गांठ नहीं जा रही बल्कि और सख्त होते जा रहे हैं। यकीन करेंगे इतना हार्ड है कि शायद आपको ये देखने में इतना फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो इसको देख रही थी, कर रही थी, तो मैं मतलब ये कि मैं कंटिन्यू फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गई। मुझे बहुत ही अंदर से वहशत होना शुरू हो गई ना। तो मुझे नहीं पता ये ऐसा क्या होता है। अगर किसी का भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़, ये मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, मैंने क्लाइंट के परमिशन से अपलोड किया है और ये वीडियो मैंने उनकी बनाई ताकि लोग मुझे बताएं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से ये होता है, ये क्या हुआ है। इनके हस्बैंड पूछ रहे थे इनके बाल कितने कट जाएंगे और किस तरीके से होगा, क्योंकि इनको खोलने का तो कोई सिलसिला है ही नहीं, कोई सीन ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई बॉय कट तक बाल जा सकते हैं, सामने से कुछ ग्रेजुएट कट या कुछ स्लांट कट हो सकता है, लेकिन फिर ये मैंने कहा कि भाई बॉय कट का ध्यान में रखो। तो इनके हस्बैंड से इन्होंने फिर परमिशन ली और फिर जब ये वापस आए तो मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इनके बाल इतने तो हो जाएं कि किसी लायक रहे, देखने के लायक रहे ना। तो फिर मैंने इनके बालों को पूरा ऊपर किया, जैसा कि हम लेयर कट और स्टेप कट में करते हैं, और पूरे बालों को ऊपर किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में इनके बालों को मैं काट सकूँ। अंदर इस कदर सख्त गांठें थी कि मतलब ये कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी अजीब व गरीब चीज़ नहीं देखी। कितने हसीन और सिल्की बाल इतने अजीब तरीके से बंध जाएं, और वो भी कह रही हैं कि मैं दिन में 3 बजे मैं गई हूँ नहाने और मेरे बालों के साथ इस तरह का होना शुरू हो गया, बिल्कुल गांठें सख्त होना शुरू हो गई और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और फिर ये बेचारी मेरे पास आई, काफ़ी दूर से ही आई मेरे पास, और इन्होंने कहा कि भाई आप इसको देख लें। अच्छा, मेरा सैलून बंद हो रहा था तो मैंने ख़ास कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और मैंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं हो सकता यार, सैलून बंद हो गया तो तुम बाद में आना। लेकिन फिर इन्होंने जब मुझे इंसिस्ट किया और जब मैंने इनके बालों को देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गई। फिर मैंने कहा भाई मैं वीडियो बना लूँ इसकी, तो फिर मैंने वीडियो बनाया। आप देखें मैं इसको कटिंग कर रही हूँ ना ऊपर करके, ताकि लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए इनके बालों की, और इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो वो ऊपर से इस तरह हो रहे हैं। और ये क्लाइंट जो है ना, यकीन करें थ्रू आउट जो है ना ये रो रही थी बिल्कुल। बहुत ही यंग सी है ये, और इसकी छोटी सी बेबी इसकी मेरे ख्याल में 3 या 4 महीने की है। और मतलब अजीब ही इसके साथ सीन हुआ है। बेचारी ने अभी कुछ हाइलाइट्स भी लिए थे थोड़े अरसे पहले, और इतने अच्छे लगते थे इसके बाल, और इस तरह हुआ। ये मुझे नहीं पता ये जादू के कोई टाइप हैं, ये कोई नज़र बद है, ये क्या है, ये क्या है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा कि क्या हो सकता है। अब देखिए किस तरीके का, ये इतना हार्ड है ना कि आप जब इसको हाथ लगाएंगे ना तो यूँ लग रहा है जैसे कोई बहुत हार्ड सी कोई जूट की बनी हुई कोई चीज़ है। ये कोई नहीं कहेगा कि कोई सिल्की और बहुत ही प्यारे से बाल हैं ये, और इस तरह बन गए हैं कि इनमें से एक भी बाल आप खींच के निकाल नहीं सकते। मैंने जितना खींच रही हूँ तो ये बाल, एक भी बाल नहीं निकल रहा था इसमें, बिल्कुल टाइट पैक थे ये बिल्कुल इसमें। तो भाई आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता हो कि ये क्या होता है, इसकी क्या वजह होती है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे नॉलेज में कुछ इजाफा हो, क्योंकि मैंने इस तरह का सीन कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और जब ये मैंने देखा है तो ये मेरे समझ से बालातर है, ये बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। रियली ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। और ये क्लाइंट जो है बेचारी, इनकी तो बहुत ही हालत ख़राब थी, रो रो के इन्होंने अपनी हालत ख़राब की हुई थी। और मेरी पूरी ये कोशिश थी कि या अल्लाह ताला मैं इन बालों को जितने बेहतर कंडीशन में कर सकती हूँ। देखिए एक गांठ मैंने निकाल दी थी ना, एक बड़ा सा बंच निकाला मैंने, अब ये दूसरा निकला, ये दूसरी तरफ दूसरा था। अब इनके बालों का सोचें, हम तो देख रहे हैं, मैं काट रही थी आप देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा करें जिनके अपने खूबसूरत सिल्की बाल हो उसके बाद ये इस तरह उड़ रहे हो, तो वो जो बैठी हुई हैं पीछे, उनके फेस, उनके दिल की हालत क्या होगी।
उनका तो मैं अंदाज़ा कर ही नहीं सकती थी। तो प्लीज़ आप लोग जो भी इस वीडियो को देखें वो ज़रूर मुझे बताएं कि इस तरह का क्या किसी को पता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या वाकई कोई जादू की टाइप है, जादू कर देते हैं, या किसी पे कोई जादू टोना हो, कोई असर हो, या कोई नज़र बद हो जाए किसी की कि किसी के बाल अच्छे लग रहे हैं तो नज़र बद से भी क्या ऐसा हो सकता है। अब इनके बाल अनइवन हो रहे थे, फिर मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक मैंने डिटेंगल कॉम्ब से इसको मैंने जो है सुलझाया और उसके बाद उसको एक यू शेप किया ताकि मुझे इसकी कोई एक प्रॉपर लेंथ मिल जाए। बीच बीच से बाल क्योंकि मैंने अपने इतने सालों की ज़िंदगी में मैंने आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि रखा जाए ताकि बिल्कुल तो ये बहुत सारे इनको छोटे मोटे बाल हैं ना लगे, अपना हेयर कट जो है बुरे लग रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इनके बालों को थोड़ा सा स्टेप कट की तरफ कर दिया ताकि जो बाल बीच बीच में छोटे छोटे से हैं उन बालों को जो है ना उसमें मैनेज कर दूँ मैं। और इनके बालों में अभी भी ठीक ठाक तेल लगा हुआ है और काफ़ी ऑयलिंग इन्होंने बहुत की थी और शैम्पू किया फिर सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास आई तभी इनके बालों में काफ़ी ऑयलिंग हुई थी। और क्योंकि मेरा सैलून बंद हो चुका था तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं शैम्पू करती हूँ प्रॉपर कट करती, तो लेकिन सिल्की बाल थे तो इनके बालों में जो है ना इतनी नीड नहीं होगी। और मैंने क्योंकि इस वीडियो बनानी थी तो वीडियो में जिस तरह का कट सामने से काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी बर्दाश्त के लायक हो गया था। और जो बॉय कट मैंने इनसे कहा था कि आपके बाल तो बॉय कट जैसे हो जाएंगे, तो उसके मुकाबले में ये बाल फिर भी इतने ज़्यादा थे कि इन्होंने सुकून का सांस लिया। लेकिन ये एक हल नहीं है क्योंकि वो काफ़ी डाउटफुल थी और वो लेकर गई जो उनके बालों का जो हशर हुआ था वो पूरा लेकर गई हैं ताकि वो दिखाएं किसी को कि वो क्या हुआ है, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो मैंने भी कहा है कि मैं अपनी वीडियो डालूंगी, तो हो सकता है कोई ऐसा कमेंट आए आप लोगों में से किसी का जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो या हमें उससे कुछ गाइड मिल जाए या हमें कोई बेहतर आइडिया मिल जाए। और मेरी इस क्लाइंट के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इस परेशानी में, इस मुश्किल में दोबारा कभी भी ना डालें। नए देखने वाले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।